हे गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे थे, अपने कोड को। और आज हम फर्दर और अपने कंट्रोलर और व्यूज़ को मोर अपने कंपाइल करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। और ये हमारी बुकिंग की एप्लीकेशन है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया और हमारे इसके अंदर स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और फर्दर हम कोड को रिफैक्टर करने के बाद हमने गिटहब पे भी पुश किया है और अब हम क्या कहते हैं इसके अंदर फर्दर इसको रिफैक्टर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन है और सबसे पहले मैं आया ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स और ये हमारे पास कंट्रोलर्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे अपने कोड पे जाते हैं, यहाँ पे हमने कोड किया था डैशबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर था जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास एडमिन आएगा तो वो इस तरह से कोड करेगा, इस तरह से उसको चीज़ें शो होंगी, और हमारे पास सिंपल यूज़र आएगा तो उसको कुछ इस तरह से चीज़ें शो होंगी, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई पर्सनल जो इम्प्रूवमेंट लग रही है इसको आप स्विच के अंदर भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्विच उस टाइम किया जाता है जब मल्टीपल कंडीशन हो। अभी हमारे पास 2 कंडीशन है तो हम इधर ही रहने देते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट है, इवन आप यहाँ पे एक और कर सकते हैं कि आप इसको बुक और क्यूरी और देन क्यूरी से यहाँ से गेट कर सकते हैं, तो आपको 2 बार मॉडल को कॉल नहीं कराना पड़ेगा। इस तरह की भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाला एक अगर सबसे पहले खुद ट्राई करना है जो चीज़ें सजेस्टेड हैं तो आपने वो करनी है। और उसके अलावा आप यहाँ पे GPT से भी कह सकते हैं दिस इज़ माई लारावेल कंट्रोलर कोड, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट improvements to make it more in different ways, like more speed wise, structure wise and so on। तो यहाँ पे आपने अपना कोड पेस्ट करना है और इसको देना है, तो ये ऑप्टिमाइज करेगा आपके कोड को। तो यहाँ पे बता रहा है आपको आपने सबसे पहले लॉगिन यूज़र को गेट करना है और कहता है कि आप 2 हेल्पर बना लें और उन हेल्पर्स को कॉल करें, ठीक है। इस तरह से आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तब ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आपके पास मल्टीपल हेल्पर्स होंगे और उनको कंप्लीट बुकिंग और इनकम्प्लीट बुकिंग चाहिए होंगी, तो उस टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ट्राई कैच कैटेगरी काउंट इवन डोंट हैव चेंज फंक्शनलिटी, ओके। सो हमारे पास यही इम्प्रूवमेंट थी। आप इसको इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे कि ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपके पास इफ एल्स के अंदर जो भी कोड आ रहा है, आप क्या करें, इसको कर दें एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा यही सेम चीज़ें, ठीक है। तो उस बुकिंग का अकाउंट यहाँ पे पास होगा, इसको यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड बुकिंग में पास हो जाएगा और देन यही चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो आप क्या करें, इधर यहाँ पे ये देखें क्यूरी वाला जो मैं आपको बता रहा था, इसने यहाँ पे क्यूरी यूज़ की हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है, आपने यहाँ पे आना है, इधर फंक्शन से बाहर आना है और यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन क्रिएट करना है, प्राइवेट फंक्शन, और देन यहाँ पे फंक्शन का नाम लेना है गेट कंप्लीटेड बुकिंग्स, ठीक है। और देन इसका इस तरह से हेल्पर बना लेना है। तो कंप्लीटेड के लिए आप कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं और इनकम्प्लीट के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, यहाँ पे ये रोल वाइज, हाँ ठीक है, इसने दोनों के लिए ये कर दिया है कि स्टेटस पेड होगा या फ्री होगा। और गेट इनकम्प्लीट बुकिंग्स, गेट कंप्लीटेड बुकिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। अगर रोल एडमिन नहीं होगा तो ठीक हो गया, ये हमारे पास कोड सही आ रहा है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये जो बुकिंग हम 2 बार कॉल करा रहे थे उसको उसने टॉप पे रखा और क्यूरी लिखा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि एक किस्म की हमारी क्यूरी इसमें आ जाती है, एक किस्म का मॉडल ये वाला इसमें आ गया। तो आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रही है तो ये दोनों पे ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसमें इफ़ एल्स वाला यहाँ पे इफ़ के अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो ये इधर भी वो कंडीशन पहले से अप्लाइड होती है और उसके बाद देन ये क्यूरी करता है।
तो देख लेना है आपने कि इससे आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनको आप कॉपी करें, मैंने दोनों को यहाँ पे कॉपी किया, ये प्राइवेट फंक्शन, और इवन आप फुल को भी कॉपी कर सकते हैं, बट मैं जस्ट हेल्पर को कर रहा हूँ कि कोई हमारे पास मिस्टेक ना हो। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया, मैंने इसको इससे ओवरराइट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बुकिंग आई और यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे उनको उस तरह से कॉल कर सकते हैं जिस तरह से ये कॉल करा रहा है इनको, बुकिंग्स और कैटेगरी से पहले ठीक हो गया जी। कैटेगरी से पहले हमारे पास इतने तक स्टफ़ आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं और इवन आपको इसकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो हमारे पास यूज़र आया और देन यूज़र के हमारे पास यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट इधर गया, गेट कंप्लीटेड बुकिंग यहाँ पे आया, यहाँ पे यूज़र को एक्सेप्ट किया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी चली कि अगर रोल एडमिन ना हो तो उस टाइम पे क्या करें, यस ये चीज़ें रिटर्न कर दे जो यूज़र के अगेंस्ट हैं, और अगर एडमिन हो तो उसके बाद उस पर कोई भी वेयर कंडीशन ना लगाए, ठीक है। देन सेव करें इसको और अपने डैशबोर्ड पे आएँ कि आपके पास कोई चीज़ चेंज हुई है, फ्रेश करें, देखें हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं अब एडमिन का एक लॉगिन करूँ, क्लिक करें और एज आ एडमिन ये वाला यूज़र एज आ एडमिन है, क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 बुकिंग्स आ रही हैं और सारी चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो हमारा कोड इस तरह से शार्टर हो गया। और फर्दर आप गेट इन कंप्लीट बुकिंग को मल्टीपल उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इधर ही कंट्रोलर के अंदर, और अगर आपने इनको पब्लिकली यूज़ करना है तो इनका स्कोप आपने पब्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, ये थी हमारी इम्प्रूवमेंट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास इवेंट कंट्रोलर है, ठीक है। तो हम इसको कहते, ये हमारे पास है इफ़ के अंदर हमने लगाया कि अगर यूज़र है तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स के अंदर हमने ऑल डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये भी चीज़ हम सेम वैसे ही अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये उसी कोड कर देता हूँ कि ये चीज़ भी कर दो, और इसको आप बता भी सकते हैं डू दिस टू ऑल्सो डू इट विदाउट क्रिएटिंग एनी फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपने कोई फंक्शन नहीं बनाना, आपने इसको इधर ही करके देना है, ठीक है। तो ये आपको करके देगा। ओहो, ये कंफ्यूज कर दिया इसने पुराने उसके साथ, इसको लगा है कि हम कोई पुरानी चीज़ ऐसे कर रहे हैं, बट यहाँ पे जिस तरह से हमने कहा कि इवेंट्स हैं तो इसने नो प्लीज़ इम्प्रूव this code, we are using Laravel, make sure to not create any function, okay। हमने कोई फंक्शन नहीं बनाना है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये इसने रोल की बेस पे किया कि अगर ये वाला रोल है तो ये करें, और इसने टर्नरी कंडीशन के थ्रू कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आया, इसको किया जी इस तरह से, ओके। इवेंट क्यूरी, अगर रोल हो यूज़र तो यूज़र वाला कॉन्स्टेंट लगा दे, अगर वो ना हो तो सिर्फ क्यूरी उस पर अप्लाई करे और यहाँ पे गेट हेल्पर कॉल कर दिया। तो जाएँ इवेंट्स के अंदर, हमारे पास इवेंट्स ही आ रहे हैं, हमारे पास इवेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही रिटर्न हो रहे हैं जैसे पहले रिटर्न हो रहे थे कंट्रोलर के अंदर। ये वाला कोड हमारा इम्प्रूव हो गया। उसके अलावा आथ रोल चेक किया, हमारे पास सही आ रहा है। दैन इवेंट की क्रिएशन, ये भी हमारे पास सही आ रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा फाइंड आर फेल भी आप लगा सकते हैं, ये भी हमारे पास सही है। और विद ये मैंने कमेंट्स आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, आप इन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं अपने पास। ये भी सही है, इवेंट अपडेट भी सही आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इवेंट डिस्ट्रॉय भी सही आ रहा है, राइट। इवेंट को डिलीट किया एंड सो ऑन। सो सारी चीज़ें हमारे पास हम करेक्टली आ रही हैं। और इसको कंट्रोल क्लोज़ करें, और 2 ही हमारे पास कंट्रोलर थे। अब हम साइट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास साइट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। और इवन ये जो प्रोफाइल कंट्रोलर आ रहा है गाइस, आप इसको ऑथ के अंदर भी मूव कर सकते हैं। मैंने मूव किया इसको ऑथ के अंदर, तो प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर आपको पाथ की चेंज करने की ज़रूरत है।
तो ये कंट्रोलर्स के अंदर कहाँ पे ये आपके पास है प्रोफाइल, ये आपके पास आ गया ऑथ के अंदर आ गया, ठीक है। ये आपके पास फसेड है और आपने ये जो हमारे पास कंट्रोलर्स है इसका पाथ भी हमारे पास सेट करना होता है हमने। तो मैं इधर प्रोफाइल कंट्रोलर को यहाँ पे ऑथ भी मेंशन कर दूँ, ठीक है। तो अब अगर आप प्रोफाइल कंट्रोलर पे आए तो आपके पास कोई एरर आता है, कहता है कंट्रोलर नॉट फाउंड। ये इसी उसका एक्सेप्शन दे रहा है। ये वाला जो कंट्रोलर है अब इसका पाथ गलत हो गया, तो ये हमने बताना है कि ये वाले कंट्रोलर भी हमारे पास मौजूद है। ये वाला कंट्रोलर भी यूज़ ऐप स्लैश HTTP दैन स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश कंट्रोलर, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास प्रोफाइल एग्जैक्टली चलने लगी है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक हो गया। तो हमारा ये अपने ऑथ के अंदर आ गया कि हमारे पास ये लॉगिन वाला स्टफ़ है। उसके अलावा ये होम कंट्रोलर पे आए आप और यहाँ पे हमने कहा इवेंट्स को हमने लोड किया। उसके बाद चेकआउट पे आए और हमने कहा कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको इस तरह से चेक करें और अगर सीट्स लेफ़्ट हैं तो उसको इस तरह से इम्प्रूव करें। ये भी चीज़ें आ गई। दैन उसके अलावा सेशन हमने क्रिएट किया, उसकी बेस पे हमने चीज़ें चेक की, ठीक है। और ये हमने सेशन थैंक यू पेज भी किया इसको, दैन कैंसिल पेज भी इसी का बनाया, दैन सेव इवेंट इन डेटाबेस, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फुल कोड भी इसको दे सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कर दें, बट मेक श्योर कि जब आप फुल कोड दे रहे होते हैं आप यहाँ पे करें न्यू के अंदर प्लीज़ improve this code using Laravel, ठीक है। और अगर आपके पास आप जस्ट इधर क्लास का देते हैं तो आप जस्ट क्लास का भी दे सकते हैं, ताकि आपको जब सजेस्ट करें तो आप जस्ट क्लास को ओवरराइड कर दें रेदर देन कि नेम स्पेसिस के साथ आप छेड़ें। जब भी आपने कोड देना है तो उसको आपने एग्जैक्टली चेक करना है कि आपके पास वो एग्जैक्टली वर्क भी कर रहा है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम इम्प्रूव करने के चक्कर में हम उन चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। ये चीज़ें इसने वैसे ही रिटर्न कर दी। क्रिएट स्ट्राइप चेकआउट इसने बनाया, इसमें इसका एक सेपरेट हेल्पर बना दिया, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये चेक करता है। क्रिएट स्ट्राइप चेकआउट, ओपन थैंक यू पेज अपडेट बुकिंग स्टेटस टू पेड, कैंसल बुकिंग स्टेटस रिलीज सीट। इसने हेल्पर के अंदर जस्ट कन्वर्ट किया है, बाकी को ख़ास इतना इसने इम्प्रूवमेंट नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे ही कर रहा है। बाकी ये देखें सेव बुकिंग को भी वैसे ही कर रहा है जैसे हमने किया था। जैसे इसने क्या किया है कि जितना भी कोड था उसको हेल्पर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इस होम कंट्रोलर से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब आप वाली चीज़ें आपने कॉपी नहीं करनी, वो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हैं और यहाँ पे कम है बट आपके कोड के अंदर ज़्यादा है। भी किया और यहाँ तक पेस्ट कर दिया और मेक श्योर कि इस चीज़ का आपके पास ऑलरेडी बैकअप हो, ठीक है। मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जिसने यूज़ की और इसके टॉप पे फसेड ना हो, आप इधर फसेड के अंदर जा सकते हैं। कोई एडिशनल फसेड भी सजेस्ट कर सकता है। सेशन लॉग DB, ओके, सेशन लॉग और DB फसेड यहाँ पे हमारे पास पड़ी है, ओके। लॉग नहीं पड़ा होगा, लॉग ठीक है। लॉग वाली फसेड को यहाँ पे ऐड कर दें, DB पड़ी है ये, सॉरी गाइस। सेव करें और देखें आपके पास चीज़ें सही वर्क कर रही हैं। विजिट साइट किया, साइट चल रही है, ओके जी। व्यू करें, व्यू किया, हो रहा है। अब मैं इस यूज़र की एक और बुकिंग करता हूँ। 3 सीट लेफ्ट है, व्यू पर क्लिक करें, चेकआउट करें। तो चेकआउट सेशन भी हमारे पास बन रहा है और अभी ओपन हो जाएगा विद इन अ मिनट, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास चेकआउट का सेशन भी बन गया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक बार
कैंसिल करता हूँ और फिर उसके बाद इस पर वापस आता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो कहता है बुकिंग कैंसल, टर्न टू होम पेज, और हमारी सीट भी वैसी ही है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोबारा से, इस बार मैं इसको सक्सेसफुल करूँगा। ठीक है, और अब ये $15 का था, मैंने इसको अपनी ईमेल को एंटर किया। कार्ड है जी 424242। आप इसके अलावा कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप स्ट्राइप टेस्ट कार्ड्स आप लिख के यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। आप जिस भी आपने इसका चेक करना चाहते हैं, लेट से इसका वीज़ा चेक करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड चेक करना चाहते हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दें तो देखिए अब ये मास्टर कार्ड यहाँ पे इसने गेट कर लिया है। ठीक है, पे करें और देखिए हमारे पास क्या होता है, ये सक्सेसफुल रिटर्न करता है, यस पेड हुआ, बुकिंग पे किया और बुकिंग थैंक यू हमें दे रहा है। ठीक है, तो हमारी 2 सीट्स रह गई हैं, एक सीट हमारे पास बुक हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो क्या हमारे पास यूज़र के पास ये वाली सीट्स आती हैं, तो देखिए हमारे पास इसके पास एक सीट ये आ रही है, एक सीट ये आ रही है। तो हमारे यूज़र ने सक्सेसफुली इन इवेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये एक फुल फ्लैज हमारा सिस्टम बन गया, जिसके अंदर हमारा यूज़र बुकिंग, हमारा एडमिन क्या करता है, बुकिंग्स इवेंट्स को क्रिएट करता है, और देन यूज़र आते हैं और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद उनको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद देन वो उन इवेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन थी, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप और भी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ये हमारा लेवल 11 का कोर्स ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अगर इसके रेलेवेंट कोई सिचुएशन आती हैं तो मैं इसके रेलेवेंट इस पर मोर वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज दिस इज़ वन इज़ आवर लास्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस फुल कोर्स। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस कोर्स को शेयर करना है, क्योंकि इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगी हैं। इन दिस वे यू कैन सपोर्ट मी एंड योर फ्रेंड्स टू। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।